हिमालय की उस चोटी पर जहाँ रास्ते नहीं आस्था चलती है, जहाँ मांगने से पहले माँ सुन लेती है, वहाँ विराजती है हमारी माँ पूर्णागिरि। कहा जाता है जो आया यहाँ वह अधूरा कभी नहीं लौटा। बहुत प्राचीन समय की बात है जब हिमालय की गोद में फैली भूमि पर ऋषियों का तप और देवताओं का वास हुआ करता था। उसी पावन क्षेत्र में जहां आज उत्तराखंड के चंपावत जनपद में काली नदी शांत स्वर में बहती है, वहीं प्रकट हुई माँ पूर्णागिरि। पुराणों के अनुसार माँ पूर्णागिरि माँ सती का शक्ति स्वरूप है। जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया और भगवान शिव का अपमान हुआ तो माता सती ने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। शिव के क्रोध से सृष्टि कांप उठी। संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को विभक्त किया। माना जाता है कि मां सती की नाभि अथवा अंगुली का अंश इसी पर्वत पर गिरा, जहां आज मां पूर्णागिरि शक्ति स्वरूप विराजमान है। इसी कारण यह स्थान शक्ति पीठ माना जाता है। इस पावन धर्म को पूर्णागिरि कहा गया क्योंकि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह पर्वत सिद्धियों का गढ़ माना जाता है। पूर्ण यानी पूर्णता, गिरि यानी पर्वत अर्थात पूर्णता का पर्वत। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण किसी एक राजा द्वारा नहीं हुआ। यह स्वयंभू शक्ति स्थल है। प्राचीन काल में यहाँ केवल एक गुफा और शिला स्वरूप में माँ की पूजा होती थी। समय के साथ स्थानीय राजाओं और श्रद्धालु भक्तों ने मंदिर का वर्तमान स्वरूप विकसित किया। काली नदी और देवी का संबंध। कहा जाता है कि काली नदी स्वयं माँ की शक्ति धारा है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ पहले नदी के दर्शन करता है और फिर माँ पूर्णागिरि के चरणों में मस्तक झुकाता है, उसके जीवन में भय, बाधाएं और संकट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। चैत्र नवरात्रि के समय यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल से कठिन पैदल यात्रा पर माँ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुँचते हैं। यहाँ माँ से संतान सुख, विवाह बाधा निवारण, रोग मुक्ति, संकट नाश की कामना की जाती है। भक्तों का विश्वास है कि माँ पूर्णागिरि किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाती। पूर्णागिरि केवल एक मंदिर नहीं, माँ की पूर्ण कृपा का स्थान है। जो श्रद्धा से आता है उसे माँ अपनाती है और जो विश्वास से मांगता है माँ उसे अवश्य देती है। जय माँ पूर्णागिरि की।